कुंभ राशि वालों, यह दो चीजें खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। आने वाले 3 दिनों में राहु आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है साथियों। वह चीज आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे साथियों। पिछले कई सालों से दिन रात आप आंसू बहा रहे थे। आपने अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोट रखा था साथियों। हर बार आपको अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू करना पड़ रहा था, लेकिन बस बहुत हुआ। अब राहु आपको वह चीज देने वाले हैं जिसके लिए साथियों आपने इतना मेहनत करी, इतना पसीना बहाया, और अब यह दो चीजें खुद चलकर आपके पास आने वाली है। चाहे किसी का प्रेम ही क्यों ना हो, चाहे धन दौलत ही क्यों ना हो, सुख शांति ही क्यों ना हो, आपकी सोच से भी परे अब आपको वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आप तैयार नहीं है साथियों। जिंदगी में अचानक से आपके वो खुशियां मिल जाएगी जिसको साथियों जब आप समझेंगे तब आपके भी आंखों से आंसू निश्चित रूप से आ जाएंगे। क्योंकि जब राहु मेहरबान होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो साथियों वह व्यक्ति सीधा रंक से राजा बन जाता है, सोने के सिंहासन पर बैठने लगता है साथियों। उसे उसका प्यार भी मिल जाता है, संपत्ति भी मिल जाती है, और राहु अब आपके लग्न में बैठा आपको वरदान दे रहा है साथियों कि जिस चीज पर अब आप हाथ रख देंगे वह चीज साथियों सोना बन जाएगी। जी हां साथियों, लेकिन क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि साथियों राहु जिस स्पीड से आपको देगा उस स्पीड से आपसे वापस भी ले लेगा। हाथ से साथियों फिसल जाएगा बिल्कुल रेत की तरह। इसलिए गलतियां नहीं करना है, क्योंकि राहु एक छोटी सी गलती से भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, हमसे नाराज हो सकता है। तो क्या करना है और क्या नहीं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कुंभ राशि वालों, राहु पिछले नवंबर में आपके राशि में प्रवेश करे थे। राहु जब से प्रवेश करे हैं तब से आपके जीवन में भटकाव आपको महसूस हो रहा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब करूं तो आखिर करूं क्या। राहु ने एक मायाजाल डाला हुआ है आपके आंखों में साथियों। कौन अपना है कौन पराया आपको समझ नहीं आ रहा है। गलत व्यक्ति पर आप भरोसा कर लेते हैं, गलत व्यक्ति से आप अपना दिल लगा बैठते हैं, फिर साथियों आपको धोखा मिलता है, दिल के टुकड़े टुकड़े आपके हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में साथियों राहु ने आपको भटकाया भी है, राहु ने आपसे बहुत कुछ छीना भी है, लेकिन साथियों पिछले 7 महीने गुजर चुके हैं। अब राहु का अंतिम क्षण शुरू हो रहा है। राहु साथियों जाते जाते बहुत कुछ देकर जाता है। जी हाँ साथियों, राहु ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन अब जाता जाता राहु आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। और यह दो चीजें साथियों, किसी को अपना छूटा हुआ प्रेम मिलेगा, किसी को साथियों शारीरिक सुख मिल जाएगा, किसी को संतान सुख मिलेगा, किसी को संपत्ति का सुख मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, सारी बातें मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला। तो शुरू से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि में बैठा राहु अब सामान्य संकेत नहीं दे रहा है। राहु ने कर लिया है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, और जब भी राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो साथियों वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और राहु शतभिषा नक्षत्र उन्हीं का नक्षत्र है, राहु का। तो साथियों अब और परिणाम आपको बहुत ही बड़े बड़े दिखने वाले हैं। तो बस गलतियां नहीं करनी, अगर गलतियां कर दी तो साथियों जो हाथ में है वो भी आपसे छीन लेगा राहु, इसलिए गलतियां नहीं करनी है। तो आइए विस्तार से मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार अपने राशि स्वामी की जय जयकार लगा देना। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिख देना। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है आने वाले इन 10 दिनों के अंदर, और कौन सी दो चीजें खुद चलकर आपके पास आने वाली है। कुंभ राशि, देखिए राहु एक ऐसे ग्रह है, एक ऐसे देवता है जो देने पर आ जाए तो देखते नहीं है साथियों। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। और आपके जो राशि स्वामी है वो है आपके धन के भाव, आपके परिवार के भाव, आपके वाणी के भाव में। तो समझना यह बहुत जरूरी है कि राहु अचानक से अब आपको देने वाले हैं।
ये बात तय है कि जाता जाता राहु देकर जरूर जाता है, लेकिन कुछ सबक सिखा कर भी जाता है साथियों। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आने वाला यह जो 3 से 4 महीनों का समय है, इसमें आपको किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अंधा भरोसा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो जरूरी नहीं कि वो सच में प्रेम करता है। कोई कहता है कि मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, मैं तेरे व्यापार में मदद कर दूंगा, मैं तुझे धन दे दूंगा, तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु अंधा कर देता है और हमें उस पर भरोसा करवाता ही करवाता है। तो ये चीजें नहीं करना है। अगली चीज है काल भैरवनाथ। जी हाँ, राहु का प्रभाव अगर आपको अच्छा वाला चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर राहु की कृपा हो, तो आपको बाबा काल भैरवनाथ को पूजना शुरू करना चाहिए। आपको हर पूर्णिमा के दिन, जी हाँ, हर पूर्णिमा के दिन काल भैरवनाथ के मंदिर जाना है। उनके नित्य साथियों आपको काले कुत्ते को बिस्किट खिलाने हैं, या काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन काल भैरवनाथ की आराधना करें, उन्हें धूप लगाएं, उनका ध्यान करें साथियों। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि के दिन जो व्यक्ति काल भैरवनाथ की पूजा करता है, उसका राहु हमेशा उसे शुभ परिणाम देता है, और जो राहु भटकाता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर राहु की कृपा चाहते हो तो काल भैरवनाथ की शरण ले लो। अगले हैं आपके कुल देवता। जी हाँ, कुल देवता भी साथियों आपके बिल्कुल काल भैरवनाथ की तरह ही कृपा बरसाएंगे। राहु की कृपा चाहते हो, पाप ग्रह का दुष्परिणाम हटाना चाहते हो जीवन से, आप चाहते हो कि शनि मुझे तंग ना करे, मंगल मुझे तंग ना करे, केतु तंग ना करे, राहु तंग ना करे, तो क्या करना है? कुल देवता के नित्य अपने आप को समर्पण कर दो, बिल्कुल समर्पित कर दो, उनके हवाले सब कुछ छोड़ दो, उनकी पूजा करो। आप देखेंगे कि कोई पाप ग्रह कुंडली में आपको दुष्परिणाम नहीं दे सकता। ना ही राहु और ना ही साथ गुरु चांडाल योग, ना ही काल सर्प दोष, कोई आपको प्रभाव नहीं देगा साथियों। तो बस ये करना शुरू कर दो। अब होने क्या वाला है, ध्यान से सुनो। अचानक से आपकी कोई नौकरी लग सकती है, अचानक से आपको साथियों कोई प्रमोशन मिल सकता है, अचानक से साथियों आपको यूं समझ लीजिए आपका स्थानांतरण यानी कि आपका ट्रांसफर हो सकता है। राहु अचानक ही अचानक अब आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने वाला है। अचानक आपकी किसी से शादी तय हो सकती है साथियों, अचानक से रिश्ता आपका टूट भी सकता है। यह बात है कि राहु अचानक करवाएगा, लेकिन जो भी करवाएगा साथियों, जब राहु मेहरबान होता है तो वो अचानक जो भी करवाता है हमारे भले के लिए करवाता है। भले के लिए हमारे लिए सब चीजें होती है। अगर कोई चीज हमें दुख भी देती है तो साथियों वो दुख हमारे लिए जरूरी है, हमें वो दुख जरूरी है भोगना। अगर वो दुख भोग लिया तो आने वाला समय हमें सुख ही सुख मिल जाएगा। तो राहु अब आपको बहुत कुछ देने वाला है, और दो चीजें खुद चलकर कौन सी आने वाली है? कोई व्यक्ति, जी हाँ, कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता, वो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, बदले में रिटर्न आपको कुछ देता नहीं है। तो साथियों वो खुद अब आपके पास चल कर आने वाला, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा साथियों कि हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आपके अंदर एक ऐसी पावर होगी कि आप अपने दूसरे लिंग वाले लोगों को, यानी कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अपनी ओर स्त्रियों को आकर्षित करेंगे, अगर आप एक स्त्री है तो अपनी ओर पुरुषों को आकर्षित करेंगे। सबका ध्यान आपकी ओर खींचा चला आएगा, सब आपके ऊपर लट्टू होने वाले हैं साथियों। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो जिस प्यार की, जिस साथियों आपको भावनाओं के कद्र की जरूरत थी, अब वो आपको मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, राहु माया जाल फैलाता है। गलत व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ गया तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस जाएंगे। सुकून मिलना बिल्कुल साथियों आपके लिए ना के बराबर हो जाएगा। वो व्यक्ति आपका सुकून खत्म कर देगा, आपका धन खत्म कर देगा, आपका जीना हराम कर सकता है। इसलिए राहु मायाजाल फैलाएगा, लेकिन अचानक से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। शांति से हर चीज को परख कर आपको डिसीजन लेना है कि जो व्यक्ति है वो सच में मेरे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, हो सकता है वो व्यक्ति शुरुआत में बहुत अच्छा लगे लेकिन बाद में आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाए। तो कोशिश करिएगा कि एकदम से कोई भी डिसीजन आप ना लें।
आप साथियों किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपना डिसीजन ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है मेरे लिए, तब जाकर आप डिसीजन लीजिए। बाकी साथियों बहुत अच्छी स्थितियां हैं आपके लिए, ये समय बहुत कुछ खुद चलकर वापस आने वाला है। तो मैंने उपाय भी बताए हैं, मैंने चीजों का करने का तरीका भी आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।